हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा, जो कि आपके सीटेट आने वाला है, तो सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपी टेट और डिफरेंट टेट एग्जाम के लिए, सुपर टेट, सभी के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट वीडियो है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीटेट के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। जितने भी स्टूडेंट सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा ज़रूर। और स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, विकल्प कौन सा सही होगा? उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं, जो समय के साथ दूर होने लगती है। देखिए, भाषा सीखने में त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। आप सीखेंगे, कुछ गलतियां होंगी, फिर आप सीखेंगे। अब समय के साथ जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे, उन कमियों को आप दूर करते जाएंगे और अच्छी तरीके से सीखते जाएंगे। क्योंकि सीखना एक सतत परिपक्वता की ओर अग्रसर प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलती है। और आप जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे, अच्छी तरीके से सीखते जाते हैं, कमियों को आप सुधारते चलते हैं। तो बालक जितना प्रयास सीखने का करेगा, उसके सीखने में त्रुटियां उतनी ही कम होती रहेंगी। विकल्प आपका डी सही हो जाता है। और आप लोग ये टारगेट रखिए कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यानी कि 100% आपको रिजल्ट देना है, 100%। क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ना कौशल में महत्वपूर्ण सभी विकल्प हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना सबसे ज़्यादा में ये नहीं है। केवल अक्षर पहचानना बिल्कुल भी नहीं। तेज गति से पढ़ना ये तो हो ही नहीं सकता। संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। पठन कौशल में तेज गति से पढ़ना, अक्षर पहचानना और शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करने की अपेक्षा सबसे महत्वपूर्ण है संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, आप उसका मतलब ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, क्या कहा जा रहा है वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर तो बेकार है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह किस ओर संकेत करता है? जीवन को जिंदगी पढ़ लिया, उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। अक्षरों की पहचान में भ्रम, अक्षरों की पहचान में भ्रम होता तो और कुछ पढ़ती, इससे मिलता जुलता क्यों पढ़ती? तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं, फिर तो गलत नहीं करती। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है, तो फिर तो कुछ भी पढ़ सकती थी। वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, बिल्कुल सही। ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। जीवन और जिंदगी एक ही है, तो वो अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, तो जीवन की बजाय उसने जिंदगी यूज कर लिया। क्योंकि यदि बच्चे पाठ को पढ़ते हैं और कई जगह शब्द की जगह अर्थ का उच्चारण कर देते हैं, तो हमें ये समझ आता कि ये अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रहे हैं, जो कि अच्छा ही कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है। नॉम चॉम्स्की का कथन ही है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? ऑप्शन कौन सा सही हो? केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बिल्कुल नहीं। बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, ना।
बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, या बच्चे दूसरों के विचार से परिचित होते हैं। तो इन चारों में से बेटर ऑप्शन आपका सी लग रहा है। दूसरों के विचार से परिचित तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर ये बहुत करेक्ट ऑप्शन है कि बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट अवलोकन क्षमता, ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ पर गलत है कहाँ पर सही है। ऐसा करने से बच्चों को जब दूसरों के लिखित कार्यों की जांच करने का मौका मिलता है तो उनकी कमियों को, अच्छाइयों को जान सकेंगे, जिससे उनके अपनी भी कमियों को पूरा करने का पर्याप्त एक्सपीरियंस मिल जाएगा। उन्हें भी अपनी कमियों के बारे में भी जानकारी होगी और वो भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ऑब्जर्व करने का अवसर मिलता है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? लोकगीत को कक्षा में स्थान क्यों दिया जाना चाहिए? लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, इसलिए कक्षा में स्थान देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है? ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही है। केवल लोकगीतों के माध्यम से मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है? क्या लोकगीत के अलावा कोई माध्यम नहीं है? तो बच रहा है आपका ऑप्शन 1। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है डी। इससे बच्चे संस्कृत यहाँ पर गति होगा, संस्कृत गति विशेषताओं से परिचित होते हैं। इससे बच्चे संस्कृत गति, जो हमारी विशेषताएं हैं, परंपराएं हैं, उससे ये परिचित होते हैं। तो बच्चों को संस्कृतगत विशेषताओं से परिचित कराने के लिए लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीत हमारे देश की संस्कृति की पहचान है, वो हमारी संस्कृति को बताते हैं। तो विकल्प यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं, ठीक है, या शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। बेटर ऑप्शन आपको चूज करना है। बेटर ऑप्शन विकल्प आपका बी सही हो जाता है। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, तभी वो प्रश्न बना सकेगा कि जो पॉइंट अगर वो डिटेल में उसने ग्रास्प किया होगा, ग्रहण किया होगा, तभी तो वो क्वेश्चन बना सकता है, नहीं तो नहीं बना सकता। क्वेश्चन बनाना आसान नहीं होता है बिना समझ के। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार क्या भाषा चिंतन को निर्धारित करती है? इनके अनुसार ये बिल्कुल नहीं है। चिंतन भाषा को निर्धारित करती है? ये भी नहीं है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं? ये भी नहीं है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। विकल्प आपका डी सही हो जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, वाइगोत्स्की ने सामाजिक, जब भी वाइगोत्स्की का नाम आएगा तो सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। ये आप ज़रूर टिक करेंगे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें इन्होंने बताया कि बालक के विकास में समाज का क्या योगदान है और उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ये सही नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। इन्होंने बताया भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, क्योंकि भाषा अर्जन से आशय है कि हमने क्या सीखा है, और भाषा अधिगम से ये मतलब है कि हम क्या सीख रहे हैं। भाषा अर्जन, हमने क्या अर्जित किया, हमने क्या सीखा है, ठीक है। अधिगम, लर्निंग, ये चल रही है, लर्निंग कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, लर्निंग चल रही है। हमारा परिवेश, हमारा जो भाषा परिवेश है, जितना समृद्ध और विस्तृत होगा उतना ही हमें भाषा सीखने में सरलता होगी। यानी कि इनका पूरा फोकस सामाजिक परिवेश से था। बात समझ में आ रही है? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर वे में समझ आ गया होगा।
अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, सही है। अभी मैंने आपको बताया भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है, केवल। चलिए और भी विकल्प देख लेते हैं। भाषा सीखने में अन्य विषयों के अध्ययन अध्यापन सहायक होते हैं। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन में सहायता मिलती है, ये भी सही है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, ये भी सही है। तो विकल्प आपका बी ही नहीं सही होगा, यानी कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है, ये बात सही नहीं है, बल्कि भाषा अधिगम के साथ साथ अन्य विषयों के अध्ययन अध्यापन में सहायता मिलती है। ठीक है, और सारी चीज़ें केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल नहीं दिया जाता है। भाषा शिक्षण में सारी चीज़ें, सारी कौशल, सब कुछ सिखाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा है, तो इसमें आपके विचार से कौन सा विचार उपयुक्त है। अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, बिल्कुल उचित नहीं है। भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको पहले बता दिया गया बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में आपको उचित क्या लग रहा है। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बनी रहे। सहज स्थिति बनाना है, नेचुरल परिवेश में बनाना, जहाँ से बच्चे आ रहे हैं सेम वैसे ही लगभग आपको माहौल देना है। ऑप्शन आपका सी ही 100% करेक्ट होगा। और यहाँ पर लिखा गया बलपूर्वक, तो बिल्कुल भी बलपूर्वक कुछ भी नहीं करना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि जब तक बच्चों को भाषा सीखने का समुचित वातावरण नहीं मिल जाएगा, जैसे कि वो जहाँ से आ रहे हैं, तब तक भाषा सीखने की सहज स्थिति नहीं बन सकेगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार जल्दी से फटाफट से प्यार से वीडियो को करेंगे लाइक और फुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वलीन विकार है। स्वलीन विकार यानी कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या करता है। स्वलीन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या करता है। अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, बिल्कुल नहीं। सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई अनुभव करता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में कठिनाई का अनुभव करता है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में। तो जिस डिसऑर्डर में जो होता है बस आपको उतना याद कर लेना है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर पूछा जाता है, अलग से किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऐसे जब आप क्वेश्चन करते जाएंगे, एक्सरसाइज अभ्यास करते जाएंगे, तो उसमें आपको मिलता जाएगा जो जो, वही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम किस पर बल देता है। भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, बिल्कुल नहीं होगा। भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, तभी आप संप्रेषण के बारे में सोच सकते हैं। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ यहाँ पर बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन कौन सा सही होगा। द्विभाषीय विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है, प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन डी सही होगा। भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि होती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि जो होती है, किधर से किधर की तरफ चलती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूर्त से ये अमूर्त की तरफ चलती है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट।
क्लियर? ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन पद्य से रिलेटेड है। आपके एग्जाम में गद्य पद्य पूछा जाता है, तो यहाँ पर कविता है, तो कविता की पंक्तियों को पढ़ने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसको पढ़ लेते हैं। कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प आपको चुनना है। कविता है, जग जीवन में चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन से मिले हैं शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है ये। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कवि ने चिर महान किसे कहा है? जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। चिर महान किसको कहा है कवि ने? ईश्वर को, जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो, शक्ति को या मानव को? ऑप्शन यहां पर आपका डी सही हो जाता है, मानव को। दी गई पंक्ति में कवि ने चिर महान मानव को कहा है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? अंधकार दूर हो जाए, जो जीने की शक्ति देता है, या जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं? चलिए, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऐसी जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। कभी ऐसा प्रकाश बनना चाहता है जिसमें सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। वो कहता है कि ईश्वर हमें वह शक्ति और प्रकाश मिले जिससे जीवन के सभी भय संशय और अंधकार दूर हो जाए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? कविता में है ना, जिससे मानव हित हो समान, फिर कवि कहते हैं मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति। तो अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है कवि ने? कभी अमीर लोगों की बात करना चाहता? बिल्कुल नहीं। कभी भारत के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। कभी सांसारिक? बिल्कुल भी नहीं। कभी समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है, समस्त विश्व के, इसलिए अखिल का प्रयोग हुआ है। बात समझ में आ रही है? कभी अखिल व्यक्ति का प्रयोग, ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करने के लिए करते हैं, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि जिसमें संपूर्ण मानव की भलाई हो, मुझे वह शक्ति मिले। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? तर्कहीन आस्था का। मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, या मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, या जिससे मानव हित हो समान, या फिर छूटे भय संशय अंधभक्ति। ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाता है, तर्कहीन आस्था अंधभक्ति। तो उपरोक्त पंक्ति में छूटे भय संशय और अंधभक्ति में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ, क्योंकि कभी बताना चाहा है, कवि ने बताना चाहा है कि हमें ऐसा मनुष्य बनना है जिसमें जीवन में शक्ति मिले, जिससे जीवन में शक्ति मिले और हम सभी अंधकार और संशय से दूर रहें। ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। जब हम ये कविता पढ़ रहे थे तो इसमें देख भी रहे थे कि हर जगह पर हर लाइन के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका प्रयोग क्यों किया गया है? कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, या इससे कविता का सौंदर्य बढ़ता है? पूर्ण विराम की लीक से हटने के लिए, मतलब थोड़ी सी अलग से प्रथा चलाई जाए, कविता को तुकांत बनाने के लिए। तुकांत तो ये होता नहीं है विस्मयादिबोधक चिन्ह का, तो लय वाला तुक होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। इच्छा प्रकट करने के लिए कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग इच्छा सूचक वाक्य में किया जाता है, ये आप जानते रहिए, जान लीजिए, ठीक है।
इच्छा सूचक, इसलिए कवि अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करता है। कविता का मूल भाव क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है, कविता का मूल भाव क्या है? ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, कल्याण। कविता का मूल भाव कल्याण है, क्योंकि उपरोक्त कविता में सुमित्रानंदन पंत जी मानव के कल्याण, उसको भय मुक्त और अंधभक्ति से बचने की कल्पना करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। करेंगे जल्दी से, फटाफट से सुपरफास्ट रिवीजन। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को करेंगे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर। चलिए सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ आ जाते हैं। फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिएगा, जिससे सुपरफास्ट रिवीजन का ये एक मेरा पर्पज होता है, जो भी आप लोग पढ़े, उद्देश्य ये है कि कम पढ़ें लेकिन जो भी पढ़ें हमेशा के लिए वो आपकी मेमोरी में फीड हो जाए। ये पढ़ाने के साथ साथ याद कराने का भी लक्ष्य हमारा ही है। ठीक, चलिए। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है, जो समय के साथ दूर होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ऑप्शन डी, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ाई है, किस ओर संकेत करता है? संकेत करता है कि वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, नॉम चॉम्स्की। नेक्स्ट है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलता है और अवलोकन क्षमता का विकास भी होता है। नेक्स्ट है, लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, इससे बच्चे संस्कृतगत विशेषताओं से परिचित होते हैं, संस्कृतगत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? शिक्षक को, ऑप्शन बी सही हो जाता है, शिक्षक को जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन डी सही हो जाता है, भाषा एक अर्जित योग्यता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया रहता है। ये ऑप्शन आपका शुद्ध सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उपयुक्त है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वलीन विकार, स्वलीन विकार या ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या करता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम किस पर बल देता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको मैंने बताया प्रत्यक्ष विधि मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये पंक्ति से रिलेटेड है। कविता की पंक्तियों को ध्यान से आप पढ़ ही चुके हैं, फिर ये पूछा जा रहा है कवि ने चिर महान किससे कहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है, मानव को कहा है। कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? ऑप्शन यहाँ पर जिससे मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया? अखिल व्यक्ति क्योंकि वो समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। अगला कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, छूटे भय संशय अंधभक्ति। नेक्स्ट है, कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। विस्मयादिबोधक का प्रयोग इच्छा प्रकट करने के लिए, इच्छा सूचक वाक्यों के लिए भी किया जाता है। कविता का मूल भाव क्या है? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है, कल्याण की भावना। ऑप्शन डी सही होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर
पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं हिंदी के कंप्लीट। आपको कैसे लगे हमेशा की तरफ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए कोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः या किसका विचार है? एस.एल. वाइगोत्स्की, एल.एस. वाइगोत्स्की, पैवलोव, चॉम्स्की या जीन पियाजे? विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हमेशा की तरह आपके फीडबैक इंतज़ार रहेगा। हमेशा की तरह आपको बताना भी है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, जय हिंद।